नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज निर्भया के मामले में जो अपडेट है वो अपडेट है कि आज एसआईटी की टीम हॉस्टल का फिर से मुआयना किया। उन्होंने फिर से हॉस्टल के जो कई प्रवेश द्वार हैं उस प्रवेश द्वार को लेकर जो मीडिया में खबरें चलाई जा रही थी, एसआईटी खुद घटनास्थल पर पहुंचकर उस खबर के पीछे की सत्यता की जांच करते हुए आज दिखाई दिया एसआईटी की टीम। वैसे एसआईटी की टीम हमें लगता है कि अनुसंधान को अंतिम कंक्लूजन तक लाके इंतजार कर रहे हैं एफएसएल, डीएनए और आपको भिसरा की रिपोर्ट का और एम्स का ओपिनियन का। वैसे आज परिजन से मिलने लोजपा के मंत्री संजय पासवान गए थे, काफी देर वहां वो रुके। हालांकि अब गांव में मीडिया वाले के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। किसी भी मीडिया वाले को अब गांव में जाने नहीं दिया जा रहा है। संजय पासवान मंत्री के जाने के बावजूद भी मंत्री वहां तक पहुंचे, लेकिन मीडिया वाले को अब पूरी तौर पर गांव में रोक लगा दिया। स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से खबरें चलाई जा रही थी उनको लग रहा था कि खबर मेरे अनुकूल चल रहा है। अब खबरें अब दिशा बदलनी शुरू कर दी है, तो स्वाभाविक उन्हें महसूस हो रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो देख लीजिए, ये दो चैनल जो लगातार अलग अलग तरीके से खबर चला रहे थे, अब उन्हें वो भी इस खबर पर लौट आए हैं कि डायरी में क्या है, कॉल डिटेल्स क्या है, जो हमने कल खबर चलाई थी। दोनों तरफ आप देख रहे हैं उसका। और इस खबर को लेकर कई तरह से लोगों ने ट्रोल भी किया, लेकिन अब तो धीरे धीरे बातें सामने आनी शुरू हो गई है। और जो बातें सामने आ रही हैं कि अब परिवार वाले या उनके समर्थक अब एसआईटी पर भी उनको भरोसा नहीं है। अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है। कल से सीबीआई जांच की मांग को लेकर तरह तरह के बयान, सड़क पर प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे जिस अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कल कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन के फुटेज को लेकर पुलिस कई तरह के एंगल से काम कर रही है, जिसमें एक बात जो खास बात सामने आई है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में अस्पताल, मेडिसिन और जांच घर का जो सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट भी कहीं न कहीं इस घटना के पीछे है। एक डॉक्टर के दवा बेचने वाले कहिए या प्रबंधन संभालने वाला व्यक्ति इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहा था। पुलिस इस मामले पर भी छानबीन कर रही है कि ये घटना, बच्ची का डेड बॉडी कुलवी घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंच गया था। अचानक ऐसा क्या हुआ, किसका फोन कॉल गया और वो कौन डॉक्टर है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इस तरीके की जानकारी दी कि बच्ची के साथ रेप हुआ। और उसके बाद जो आंदोलन का स्वरूप देखने को मिला, और फिर वो आंदोलन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आक्रामकता के साथ दिखाने की कोशिश हो रही है, सभी बिंदुओं पर अब पटना पुलिस जांच शुरू कर दिया है। एक पक्ष वो ये जो उस क्राइम के अलावा जो इतर पक्ष है कि ये किस मकसद से ऐसा किया जा रहा है, कौन लोग हैं इसके पीछे, वजह क्या है। क्योंकि लड़की को न्याय मिले उसके लिए कहीं दूर दूर तक इस आंदोलन का या इस तरीके का सोशल मीडिया पर लिखने से उसके जांच में या फिर उसके अनुसंधान में या फिर लड़की को न्याय मिले, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। एक खास एजेंडे के तरफ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसको सबसे ज्यादा टारगेट करना चाहिए था कि अपराधी को पकड़िए, कौन दरिंदा है उस पर फोकस कीजिए। तो इस पर इसके बजाय एक खास हॉस्पिटल पर टारगेट लिया जा रहा है और लगातार हॉस्पिटल के आसपास प्रदर्शन हो रहा है। तो इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस एक अलग तरीके से चीजें को सोचना शुरू किया है कि इस पूरे मामले के पीछे कहीं डॉक्टर, टेस्ट घर वाले और मेडिसिन का जो सिंडिकेट है वो लोग तो नहीं है जो अस्पतालों पर दबाव बना रहे हैं या फिर अस्पतालों की छवि के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं। क्योंकि अस्पताल में इलाज हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप
अगर होने की बात अगर कहीं भी जा रही है तो वो हॉस्टल के अंदर हुआ है। तो हॉस्टल के संचालक को लेकर या हॉस्टल के संचालक का और बिहार में कहाँ-कहाँ हॉस्टल है, खास करके पटना में कहाँ-कहाँ हॉस्टल है, उस हॉस्टल की चर्चा करने के बजाय बार-बार अस्पताल की चर्चा हो रही है। तो इसको लेकर एक अलग तरीके की पुलिस की नजरिया एक अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया है। ये इतर बात है कि अनुसंधान की दिशा जिस तरफ बढ़ रही है, कमोबेश उसी दिशा की तरफ हमने संकेत भी दिया था कि भाई घटना पूरी तौर पर जहानाबाद के आसपास केंद्रित है। पटना हॉस्टल या फिर हाई प्रोफाइल किसी अड्डे की बात जो हो रही है उससे उसका कोई वास्ता नहीं है। वैसे अब कई नई चीजें सामने आई हैं जो एसआईटी की टीम को एक अलग एविडेंस के तौर पर कलेक्ट किया है। उन्होंने एक लड़की की खास दोस्त का पूरा पूछताछ हुआ है। उस पूछताछ में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मतलब हर दिन कुछ न कुछ नई बातें आ रही हैं जो बातें दिखा रही हैं कि भाई जो कहा जा रहा है और जिस तरीके से चीजों को दिखाने की कोशिश हो रही है वो सच के करीब नहीं है या सच से वो मेल नहीं खाता है। इसलिए उन तमाम लोगों पर अब पुलिस की नजर है जो इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग दिशा देना चाहते थे। अब देखना होगा कि पुलिस कब उन लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के रडार पर अब ऐसे लोग आ गए हैं जो इस आंदोलन के आड़ में जो दवा टेस्ट और मेडिसिन का जो सिंडिकेट है, जो उसी इलाकों में सिंडिकेट चला आ रहा है, उस सिंडिकेट से जुड़े हुए लोगों की क्या भूमिका है, उसके फोन कॉल्स को, उसके बिहेवियर को, उसके प्रोटेस्ट के दौरान उनका क्या एक्शन रहा है, सारी चीजों पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि निर्भया के जस्टिस की लड़ाई में एसआईटी और बहुत करीब पहुंच चुका है और हमें लगता है कि जल्द निर्भया को न्याय मिलेगा। निर्भया के साथ जो कुछ भी हुआ है, जिस स्तर पर हुआ है, अपराधी बचेगा नहीं, क्योंकि परत दर परत चीजें खुलती जा रही हैं और वो कहीं न कहीं आने वाले समय में ऐसे जो लोग हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दवा दुकानदार हालांकि अभी तक पुलिस के रडार से बाहर है, अभी तक उस तक दवा कैसे लड़की के पास पहुंचा इसको लेकर अभी तक पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन पुलिस की पूरी कोशिश अभी उसी बात को लेकर फोकस पे है कि आखिर लड़की के पास दवा पहुंची तो कैसे पहुंची, क्योंकि पटना में वो किसी दवा दुकान के सामने रुकी नहीं है, ना ही ब्लैंकेट वगैरह से कोई वो दवा मंगाई है और इस तरीके की दवा ब्लैंकेट के सहारे दी भी नहीं जा सकती है और ब्लैंकेट का पहुंचा भी नहीं है कि कोई इस तरीके का राइडर लेके आया हो कुछ दवा या कुछ, ये भी नहीं दिख रहा। चलिए आज जस्टिस फॉर निर्भया में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।